और गाइस, क्या हाल चाल। हम देखते हैं कि डेविल सैयन और उसके साथियों से छुटकारा पाने के लिए ओरोशी यामोशी के साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन करता है और गोकू और वेजिटा की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को लॉक करके अनजाने में ही अचानक से बीरस के प्लेनेट पर ओरोशी और यामोशी आ जाते हैं। जिसके बाद ओरोशी लेजेंडरी सैयन के बारे में बताता है कि एक लेजेंडरी सैयन की पूरी ताकत क्या होती है और यामोशी डेविल सैयन किरमाडा का मकसद बताता है कि किरमाडा नहीं चाहता कि कोई भी डिवाइन शक्ति डेविल शक्तियों की बराबरी करे और इसीलिए किरमाडा डिवाइन शक्तियों का इस्तेमाल करने वाले और डिवाइन शक्तियां जिनमें मौजूद है उन सब को खत्म कर देगा। और आखिरी में यामोशी बताता है कि जिस तरह से डेविल शक्तियों का सम्राट किरमाडा है, मुझे यकीन है कि सभी डिवाइन शक्तियां गोकू को अपना सम्राट जरूर बनाएंगी और जिसके बाद डेविल शक्तियों के सम्राट किरमाडा का अंत होगा। इतना कहते हुए अचानक से यामोशी ग्रैंड प्रिस्ट से भी कहता है कि इस तरह से हम पर छुप कर नजर रखना ग्रैंड प्रिस्ट, क्या ये एक अच्छी बात है। और यामोशी की इस बात को सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से घबरा जाता है क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट तो जेनो पैलेस पर रहकर बीरस के प्लेनेट पर नजर रख रहा था। लेकिन यामोशी की इतनी सी बात को सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट पलक झपकते ही जेनो पैलेस से बीरस के प्लेनेट पर आ जाता है और आते ही ग्रैंड प्रिस्ट यामोशी द सुपर सैयन गॉड से कहता है, यामोशी द सुपर सैयन गॉड, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा इरादा थोड़ा सा भी गलत नहीं था। हालांकि आपके इस मल्टीवर्स में आने के बाद मुझे आपका वेलकम करना चाहिए था, लेकिन इस तरह से छुपकर आप सब पे नजर रखना, इसमें बस छोटा सा मकसद है, लेकिन इस मल्टीवर्स के लिए काफी बड़ी बात है। मैं इसीलिए छुपकर नजर रख रहा था क्योंकि इस तरह अचानक मल्टीवर्स के अंदर आने का मतलब मैं ये समझ रहा था कि कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं आ गई। उसी परेशानी को देखने और समझने के लिए मैं छुपकर नजर रख रहा था ताकि सही वक्त आने पर मैं इस मल्टीवर्स के लिए सही फैसला ले सकूं। ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर यामोशी कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। आपकी इन बातों से मुझे साफ समझ आता है कि ग्रैंड प्रिस्ट आपके इस तरह से छुपकर हम पर नज़र रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मल्टीवर्स की सुरक्षा का था। यामोशी के इतना कहते ही ओरोशी ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, वैसे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग आप हैं क्या? क्योंकि मैं हूँ ओरोशी और मैं ये साफ साफ महसूस कर सकता हूँ कि आपकी एनर्जी एक ओमनी लेवल के आसपास है। ओरोशी की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं, मैं ग्रैंड प्रिस्ट हूँ और मैं ग्रैंड जेनो का अटेंडेंट हूँ। ग्रैंड जेनो ही इस पूरे मल्टीवर्स के ओमनी किंग हैं। हालांकि ग्रैंड जेनो कोई फाइटर नहीं है, लेकिन उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे मल्टीवर्स की सुरक्षा की जा सकती है। ग्रैंड जेनो एक फाइटर के रूप में ओमनी किंग नहीं है, बल्कि ग्रैंड जेनो की शक्तियाँ ओमनी किंग के लायक है और ग्रैंड जेनो की शक्तियाँ मुझसे कई गुना ज्यादा है। इसीलिए ग्रैंड जेनो ही इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग है, मैं नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर गोकू कहता है, क्या बात है। सच कहूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ग्रैंड जेनो की शक्तियाँ इस मल्टीवर्स के लिए किस तरह से काम करती है, जबकि ग्रैंड जेनो तो कोई फाइटर भी नहीं है। ये काफ़ी एक रहस्यमयी बात है। सच में ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली बात है ना। गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जी हाँ लॉर्ड गोकू, उनकी शक्तियाँ सच में बेमिसाल हैं। इसीलिए तो ग्रैंड जेनो इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग हैं। क्या कहा? एक मिनट ग्रैंड प्रिस्ट, आपने मुझे लॉर्ड गोकू कहा? मैं कुछ समझ नहीं पाया। गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट बताता है, लॉर्ड गोकू, लगता है कि आप उस दिन के बारे में भूल गए हो जिस दिन आपके बारे में पता चला था कि आपके हाथों पूरे ब्रह्मांड का भविष्य है। उस दिन के बाद से मैंने पूरे मल्टीवर्स के सभी देवताओं को बता दिया था कि लॉर्ड गोकू की रिस्पेक्ट ग्रैंड जेनो के बराबर हो गई है और आपके बारे में जानने के बाद से मैं आपको लॉर्ड गोकू ही बुलाता हूँ
और इसीलिए मेरी एक छोटी सी विनती है कि जब भी आपको कोई लॉर्ड कहे तो प्लीज़ उसे मना ना कीजिए कि आपको वो लॉर्ड ना कहे। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे मल्टीवर्स का हर एक बीइंग आपको लॉर्ड करके पुकारे, ताकि ये सभी को याद रहे कि लॉर्ड गोकू हमारे लिए और इस पूरे ब्रह्मांड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर गोकू कहता है, अच्छा हाँ वो दिन अब मुझे याद आया, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ वो सब मुझे गोकू बुलाएं, और जिन्हें मैं नहीं जानता वो सब मुझे लॉर्ड कह सकते हैं। क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या इतना काफ़ी होगा? गोकू की इस बात पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड गोकू कि आपने मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और जब जब इस पूरे मल्टीवर्स का हर एक बीइंग आपको लॉर्ड कहेगा तो उसे याद रहेगा कि गोकू इस पूरे मल्टीवर्स के लिए और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड प्रिस्ट की इस बात पर यामोशी कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है ग्रैंड प्रिस्ट कि आप इतना रूल और रेगुलेशन का ख्याल रखते हैं, और उससे भी बढ़कर कि इस पूरे मल्टीवर्स का हर एक बीइंग गोकू को समझ रहा है कि गोकू कितना इम्पोर्टेंट है। फिलहाल अब जाने का वक्त आ चुका है, मुझे और ओरोशी को इस मल्टीवर्स से जाना होगा। यामोशी की इस बात पर गोकू कहता है, यामोशी मुझे लगा कि तुम अब कभी नहीं जाओगे, क्या तुम सच में जा रहे हो? क्या जाना जरूरी है? गोकू की इस बात पर यामोशी कहता है, हाँ गोकू मुझे जाना ही होगा, क्योंकि इस वक्त डिवाइन शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक वो डेविल सेयन मुझे ही मानता है, और इसी वजह से वो डेविल सेयन और उसके साथी मुझे और ओरोशी को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है। और जाते जाते मैं सबको ये बात एक बार फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी उस शैतान सेयन का नाम अपने मुंह से मत लेना, नहीं तो वो डेविल सेयन पलक झपकते ही यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ उसे खुद प्रकृति नहीं दी है, और प्रकृति ही इस डिवाइन और डेविल शक्ति की जड़ है। यामोशी की इस बात पर गोकू कहता है, लेकिन यामोशी मुझे जानना था कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो, तुम्हारी पूरी ताकत क्या है। जब तक मैं ये नहीं जानूंगा कि तुम्हारी ताकत की लिमिट क्या है, तब तक मैं कैसे ताकतवर बन पाऊंगा, और मैं कैसे उस डेविल सेयन का सामना कर पाऊंगा। गोकू की इस बात पर यामोशी कहता है, जिस तरह गोकू तुमने अभी तक अपने टीचर्स को, अपने मास्टर्स को ताकत के मामले में पीछे छोड़ दिए, बिल्कुल उसी तरह से जिस दिन इस पूरे मल्टीवर्स में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारी ताकत का सामना कर पाएगा, उस दिन मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग दूंगा, और उस दिन तुम देखोगे मेरी पूरी ताकत क्या है। क्योंकि मुझे तो सिर्फ सब द सुपर सैयन गॉड के नाम से जानते हैं, जबकि सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होना मेरा पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसी बात से तुम सब अंदाज़ा लगा सकते हो कि सुपर सैयन गॉड मेरी पूरी ताकत नहीं, और ना ही मैं सिर्फ सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, मैं सुपर सैयन गॉड से भी परे हूँ, और वो डेविल सेयन मुझसे भी परे है। तो गोकू क्या मेरा तुम्हें इतना बताना काफ़ी होगा? यामोशी की इस बात पर गोकू कहता है, मैं समझ गया यामोशी, ये बात तो तुमने मुझे पहले भी बताया था, लेकिन इसके साथ जो एक नई बात है वो ये है कि तुम सिर्फ द सुपर सैयन गॉड नहीं। गोकू के इतना कहते ही यामोशी ओरोशी को लेकर जाने वाला होता है कि तभी ओरोशी यामोशी से कहता है, यामोशी बड़े भाई, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस वक्त हर एक सेयन अपनी ताकत की लिमिट को तोड़ सकता है, लेकिन सिवाय ब्रॉली के। कहने का मतलब है कि ब्रॉली जैसे लेजेंडरी सेयन का रास्ता बाकी सेयन से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि ब्रॉली जैसे लेजेंडरी सेयन के पास गॉड की है, लेकिन फिर भी वो ओमनी लेवल तक नहीं पहुंच पाया, जिसका सीधा मतलब है कि ब्रॉली को उस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिल रही कि जिसकी वजह से वो सच में ओमनी किंग के लेवल तक पहुंच जाए। क्योंकि गॉड की हासिल करने के बाद एक लेजेंडरी सेयन के पास ओमनी लेवल की ताकत आ ही जाती है, क्योंकि ब्रॉली जैसे लेजेंडरी सेयन को उस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिल रही कि वो गॉड की हासिल करने के बाद ओमनी लेवल की ताकत तक पहुंच जाए। ओरोशी के इतना कहते ही बिस ओरोशी से कहता है,
ओ हाँ ओरोची, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं काफी समय से सोच रहा था कि ब्रॉली जैसे लेजेंडरी सेयन को आखिर मैं किस तरह की ट्रेनिंग दूं, जबकि मेरे लिए बाकी सेयन्स को ट्रेन करना और उनकी लिमिट्स को तोड़ने में उनकी हेल्प करना काफी आसान था। लेकिन ब्रॉली को गॉड की तक पहुंचाने के बाद मैंने देखा कि ब्रॉली की वो जो लेजेंडरी ताकत होती है वो कहीं छुप सी गई है इस गॉड की के चक्कर में। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉली अपनी लेजेंडरी ताकत को अपनी गॉड की के साथ जोड़ नहीं पा रहा, और जिस दिन वो ऐसा कर पाएगा मुझे लगता है कि उस दिन के बाद से ब्रॉली अपनी लिमिट्स को कई बार तोड़ना सीख जाएगा, और जिसके बाद ब्रॉली एक दिन ओमनी लेवल की ताकत तक पहुंच जाएगा। विस की इस बात पर ओरोची कहता है, तुमने जो कहा वो काफी हद तक सही था, लेकिन पूरी तरह सही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, वैसे एक लेजेंडरी सेयन को सिर्फ एक लेजेंडरी सेयन ही ट्रेन कर सकता है। ओरोची की इस बात पर यामोशी कहता है, ओरोची आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, और लगता है तुम्हारा इरादा मैं काफी हद तक समझ चुका हूँ। यामोशी की इस बात पर ओरोची कहता है, मैं अपने आप को ब्रॉली के अंदर देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रॉली को खुद ट्रेनिंग दूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ब्रॉली हमारे साथ चले ताकि आने वाले समय में उस डेविल सेयन का सामना करना आसान हो जाए। ओरोची की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और फिर ओरोची ब्रॉली के पास जाकर कहता है, ब्रॉली क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? मेरा यकीन करो, अगली बार जब तुम दोबारा अपने मल्टीवर्स में आओगे तब तुम ग्रैंड प्रिंस से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर बनकर लौटोगे। इतना तो मैं तुमसे अभी इसी वक्त वादा कर ही सकता हूँ। बाकी अगर तुमने और ज्यादा बेहतर किया तो तुम ओमनी लेवल की ताकत से भी ज्यादा ताकतवर बनकर लौटोगे, और अगर तुमने मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर करके दिखाया तो तुम मुझ तक मेरी ताकत तक पहुंच जाओगे, और यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ मुझ जैसा लेजेंडरी सेयन गॉड ही तुम्हारी मदद कर सकता है। ओरोची के इतना कहते ही चिलाई और लीमू ब्रॉली से कहते हैं, ब्रॉली तुम्हें इस मौके को जाने नहीं देना है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ ब्रॉली तुम्हें जाना चाहिए, मुझे यकीन है कि तुम एक दिन इतना ताकतवर बन जाओगे कि तुम अपने दोस्तों को हर मुसीबत से बाहर निकाल लाओगे। चिलाई और लीमू की इस बात पर ब्रॉली कहता है, पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं इतने वक्त तक मैं तुम सबसे दूर नहीं रहना चाहता। और तभी विस और गोकू कहते हैं, ब्रॉली मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हें सुपर सैन ब्लू गॉड तक देख पाया, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हें ले जा नहीं पाया, क्योंकि सच कहूँ तो लेजेंडरी सेयन का रास्ता सच में अलग होता है, जैसा कि ओरोची ने हमें बताया। ब्रॉली वक्त आ चुका है कि तुम पहचानो कि आखिर तुम हो कौन। विस और गोकू की इस बात पर ब्रॉली कहता है, ठीक है ओरोची, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और अब मैं सिर्फ लेजेंडरी सेयन नहीं हूँ बल्कि लेजेंडरी सेयन बनकर दिखाऊंगा। ब्रॉली के इतना कहते ही वेजिटा कहता है, एक मिनट, इसी मल्टीवर्स में एक और फीमेल लेजेंडरी सेयन है, उसका क्या? वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, ओ वेजिटा, तो तुम केल की बात कर रहे हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, केल जो कुछ भी है वो कॉलीफ्ला की वजह से है। और वेजिटा, क्या तुम भूल गए कि किस तरह से टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफी कम समय में कॉलीफ्ला की वजह से केल ने अपनी ताकत पर कंट्रोल पा लिया था? और वैसे भी ब्रॉली की ताकत में और केल की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ब्रॉली अब सुपर सैन ब्लू गॉड तक पहुंच चुका है, और इसीलिए ब्रॉली के पास एक परफेक्ट टाइम है कि वो एक सुपर सैन लेजेंडरी गॉड के साथ ट्रेनिंग करे। लेकिन केल को अभी भी काफी वक्त लगेगा, और फिलहाल कॉलीफ्ला जैसी टीचर उसके लिए सबसे बेहतर है। विस के इतना कहते ही यामोशी कहता है, हमें और लेट नहीं करना चाहिए, ओरोची और ब्रॉली आओ चलें। यामोशी के इतना कहते ही ओरोची और ब्रॉली यामोशी के साथ चले जाते हैं, और फिर ग्रैंड प्रीस्ट विस से कहता है, विस मैं चाहता हूँ कि तुम लॉर्ड गोकू का काफी ध्यान रखो, बीरस से ज्यादा तुम लॉर्ड गोकू के अटेंडेंट रहो। ग्रैंड प्रीस्ट की इस बात पर विस कहता है, जी डैड, जैसा आप चाहें, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ, लेकिन अब आपकी परमिशन के बाद मैं गोकू का अटेंडेंट बने रहकर इस काम को खुले मन से कर सकता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट के इस नए ऑर्डर से घबराकर बीरस कहता है,
तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए